गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं में संकलित पाठ चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, इसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। इस पाठ का सार पढ़ रहे हैं। मूलतः यह पाठ चिट्ठियों पर आधारित है कि एक टाइम था जब चिट्ठियां ही संदेश भेजने और प्राप्त करने का माध्यम थी। जब फ़ोन, एसएमएस, ये मास मीडिया वगैरह का इतना संचार साधनों का विकास नहीं हुआ था, डिजिटल सिस्टम नहीं हुआ था, तब की बात है ये। तो लेखक उन पलों को याद करते हुए और आज के पलों से तुलना करते हैं कि जो मज़ा चिट्ठियों को पढ़ने में था, चिट्ठियां भेजने में था, प्राप्त करने में था, वो मज़ा एसएमएस और व्हाट्सएप आदि में कहीं नहीं है। चिट्ठियों की अनूठी दुनिया मूलतः एक निबंध है जिसमें लेखक ने चिट्ठियों के महत्व को समझाया है। लेखक कहते हैं कि पत्रों की दुनिया एक बहुत अजीबोगरीब दुनिया है। पत्रों की जितनी उपयोगिता पुराने समय में थी, आज भी उतनी ही बरकरार है। चाहे आधुनिक तकनीकी युग में संचार के कितने ही नए माध्यम क्यों ना आ गए हों, लेकिन पत्र पढ़ने में जो संतोष या आनंद की प्राप्ति होती है, वह आनंद एसएमएस, व्हाट्सएप पढ़ने में कहाँ है। लेखक कहते हैं कि पत्र हमेशा एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। राजनीति, साहित्य, कला या कोई अन्य क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में विवाद की जड़ भी पत्र हैं या नई घटनाओं का जन्म भी पत्रों के द्वारा होता है। दुनिया भर का अधिकतर साहित्य भी पत्रों पर ही आधारित है। प्राचीन काल में कई शासकों व राजाओं द्वारा एक दूसरे को लिखे गए पत्रों से उस समय की संस्कृति व राजनीति का पता भी चलता है। मानव सभ्यता के पीढ़ी दर पीढ़ी विकास का पता इन्हीं पत्रों से पता चलता है। पत्रों को हमारे देश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, तेलुगु में उत्तरम, कन्नड़ में कागद तथा तमिल में कड़िद कहा जाता है। चाहे पत्रों को किसी भी नाम से जानो, मगर इन पत्रों का काम व महत्व सभी जगह एक समान रहता है। पत्र हमेशा लोगों की खट्टी मीठी दोनों यादों को बहुत सहेज कर रखते हैं। यह वाकई में सच है। पत्र लिखना भी अपने आप में कला है और हर पत्र का अपना दायरा होता है। पत्रों में लोग अपना सुख दुख, अच्छा बुरा सभी कुछ एक दूसरे से बांटते हैं। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्र एक दूसरे को भेजे जाते हैं। भारत में ही रोज़ करीबन 4.5 करोड़ चिट्ठियाँ डाकघरों में डाली जाती हैं। इसी बात से चिट्ठियों का महत्व पता चलता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में कहा था कि सैकड़ों साल तक संचार का साधन केवल तेज घोड़े ही रहे हैं। यानी पुराने समय में संदेश पहुंचाने के लिए घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था, या फिर हलकारे, डाकी या संदेशवाहक होते भी ये संदेश को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते थे। बाद में यह काम यातायात साधन द्वारा किया जाने लगा। रेलवे और तार के द्वारा संदेश पहुंचाना बहुत आसान हो गया। खासकर तार द्वारा जो रेल ट्रेन से भी अधिक तेज गति से संवाद पहुंचा देती है। हालांकि आधुनिक समय में जो तो संचार के कई और साधन हैं, जैसे टेलीफोन, वायरलेस, रडार आदि, और हर रोज़ संचार के क्षेत्र में नए नए उपकरणों का आने का सिलसिला जारी है। पिछली सदी में पत्र लेखन को एक कला माना गया और डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन विषय भी शामिल किया गया है। भारत ही नहीं, दुनिया के कई देशों द्वारा यह प्रयास किया गया है। विश्व डाक संघ ने भी अपनी ओर से काफ़ी प्रयास किए हैं। सन 1972 में विश्व डाक संघ ने 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन की प्रतियोगिताएं आयोजित करनी शुरू की हैं। हालांकि आधुनिक तकनीक के आ जाने से बड़े शहरों या महानगरों में चिट्ठियां भेजने का सिलसिला थोड़ा कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी चिट्ठियां भेजी जा रही हैं। टेलीफोन, मोबाइल ने तो व्यक्तिगत चिट्ठियों की संख्या भले ही कम कर दी हो, लेकिन व्यावसायिक डाक की संख्या में अभी भी लगातार वृद्धि हो रही है। दुनिया के हर व्यक्ति ने कभी न कभी किसी न किसी को कोई पत्र अवश्य लिखा होगा, और दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कभी किसी के पत्र का इंतजार न किया हो। खासकर हमारे सैनिक जो रात दिन सीमा पर पहरा देते हैं, उन्हें अपने घर से आने वाली चिट्ठियों का बड़ा ही इंतजार रहता है। हालांकि वाहनों ने लोगों के बीच की दूरियां कम कर दी हैं।
और संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने के कई साधन भी विकसित हो चुके हैं। देश के कई लोगों ने अपने पूर्वजों की चिट्ठियों को संजोकर और सहेजकर विरासत के रूप में रखा है। बड़े बड़े लेखकों, पत्रकारों, व्यापारियों, प्रशासकों, सन्यासियों या किसानों के पत्र तो अनुसंधान का विषय भी हैं। पंडित नेहरू द्वारा अपनी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्र आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। बड़ी हस्तियों की सबसे यादगार धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत की आज़ादी से पहले अंग्रेज अफसरों ने जो अपने घरों परिवारों को पत्र लिखे, वो आगे चलकर पुस्तक के रूप में बदल गए और इन्हीं पत्रों से साबित हुआ कि यह संग्राम कितनी मजबूती लिए हुए था। महात्मा गांधी के साथ साथ भारत के कई बड़े नेताओं के लिए दुनिया भर से हर रोज पत्र आते रहते थे। महात्मा गांधी पत्र मिलते ही तुरंत पत्र का जवाब खुद अपने हाथों से लिख देते थे। ऐसा ही स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े कई और नेता भी करते थे और लोग भी उनके पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं समझते थे। उनके पत्रों को फ्रेम कराकर अपने घर में रखते थे। यही वास्तव में पत्रों का जादू है। प्रेमचंद ने नए लेखकों के पत्रों का जवाब अवश्य देते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी को लिखे हुए पत्र रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। पत्रों के आधार पर कई सारी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। पत्र वाकई में किसी दस्तावेज से कम नहीं होते। कई बड़े कवियों व लेखकों के पत्र तो प्रसिद्ध पुस्तकें या कविताओं के आधार बन गए हैं। वैसे ही पत्र व्यवहार भारत की पुरानी परंपरा रही है, लेकिन इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। सभी विभागों में डाक विभाग को खासा महत्व दिया जाता था, क्योंकि यही एक ऐसा विभाग था जो करोड़ों लोगों को जोड़ने का काम करता था और जिसकी पहुंच हर घर, हर शहर और हर गांव तक थी। और सब जगह लोग डाकिये का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। खासकर गाँवों के गरीबों को अपनी मनी ऑर्डर का खूब इंतज़ार रहता है। ये डाकिये उनके लिए किसी देवदूत से कम नहीं होते। तो सरल सी बात यह है कि पत्रों से जुड़ी अनेक किताबें भी छप चुकी हैं। जैसे डायरी, एनी फ्रैंक की डायरी है, उसमें भी उसने अपनी किटी को संबोधित करते हुए लिखा है पत्र के रूप में। महात्मा गांधी जी सभी पत्रों के जवाब देते थे। नेहरू जी हैं और भी महान लेखक हैं, प्रेमचंद जी हैं। तो लोगों ने क्या किया, इनके लिखे पत्रों को संभाल कर फोटो फ्रेम करवा के, लेमिनेशन करवा के अपने घरों में प्रशस्ति पत्र, प्रमाण पत्र के आधार पर भी उनको स्थापित किया है। तो कल हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। Powered by PK Star 007. Powered by PK Star 007.